Welcome class 8th in today's class. Students, in our last class we have discussed how Sirajud-Daulah defeated by East India Company in Battle of Plassey. After the defeat in the battle, Sirajud-Daulah was assassinated and Mir Zafar was made the Nawab of Bengal. At this time, company did not take up administrative responsibilities and decided to work with puppet Nawab. उनका मेन एम था कि किस तरह ट्रेड एक्सपैंड किया जाए। ब्रिटिश कंपनी लगातार कुछ ना कुछ इस तरह के डिमांड्स अपने पपेट नवाब मीर ज़फ़र से करती रही, जो इम्पॉसिबल था मीर ज़फ़र के लिए, जिससे दोनों के रिलेशन सही नहीं चल रहे थे। इन 1760 when मीर ज़फ़र protested, he was deposed and मीर कासिम was installed as the new नवाब of Bengal. मीर कासिम मीर ज़फ़र का सन इन लॉ था। नवाब बनने के बदले में उसने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चित्तगोंग का ज़मींदारी राइट्स दे दिया था। After some years, Mir Qasim attempted to free himself from the British domination. उसने ब्रिटिश को फेवर करने वाले कोर्ट्स ऑफिशियल्स को डिसमिस कर दिया। ब्रिटिश कंपनी ने कई यूरोपियन ट्रेन्स को हायर किया था ट्रेडिंग के लिए, जिससे इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों के ही ट्रेडिंग करने में आसानी हो रही थी। नाउ मीर कासिम प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द कंपनी, जिसका रिजल्ट हुआ कि ब्रिटिश मीर कासिम से नाराज़ हो गए और एक और बैटल हुआ। ये बैटल कंपनी और मीर कासिम के बीच हुआ। मीर कासिम वाज डिफीटेड एंड मीर ज़फ़र वाज रीस्टोर्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल। मीर ज़फ़र को एक बार फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर ज़फ़र को मीर कासिम की तरह ही ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की। अब हारा हुआ मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला साथ में मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड से हेल्प मांगा। Their combined forces fought with the British Army at Buxar on 22nd October 1764. But they were defeated. और इस जीत के साथ ही कंपनी बंगाल की रियल पावर बन जाता है। नाउ लेट्स नो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल का रिज़ल्ट क्या हुआ? 1765 में शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक ट्रीटी यानी समझौता हुआ, जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। एंड एज पर द ट्रीटी, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल फ्रॉम शाह आलम सेकंड। अब वे बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, जिसके रिटर्न में एम्परर को एनुअली 26 लाख रुपीस दिया जाना तय हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स इलाहाबाद और करा भी इन्हें दे दिया गया। द एम्परर रिसाइडेड इन द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश। Second, the Nawab of Awadh was made to pay an indemnity of 50 lakh rupees. कंपनी ने उन्हें रीस्टोर कर दिया, साथ ही उन्हें प्रोटेक्शन देने का प्रॉमिस भी किया। In 1765, Robert Clive introduced dual government in Bengal, which lasted up to 1772. डुअल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नवाब्स को हर जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, जबकि उनको रिसोर्सेस यूज़ करने का कोई भी या और दूसरे तरह के कोई भी पावर्स नहीं दिए गए। और ब्रिटिश को हर तरह के पावर्स दे दिए गए, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी गई। ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्शन करने लगे, मिलिट्री और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शंस को भी देखने लगे, और नवाब को बहुत कम अमाउंट के रेवेन्यूज़ का कुछ अंश दे दिया जाता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम था, जिसके कारण बंगाल के लोग सफ़र करने लगे। दिस सिस्टम मेड कंपनी द रियल रूलर ऑफ बंगाल। बंगाल में 1770 के पास में एक फैमिन भी आया, जिसमें बहुत से लोग खाने पीने के लिए भी तरस रहे थे। खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी।
उस समय ना ही कंपनी ने और ना ही नवाब ने लोगों को हेल्प किया, जबकि कंपनी के पास बहुत सारा वेल्थ था। इन 1772 वॉरेन हेस्टिंग बिकेम न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसके पीरियड में कंपनी ने डुअल सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया और अब बंगाल डायरेक्टली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रूल किया जाने लगा। कंपनी adopted a carefully devised plan to expand their rule in India. This was the story of British expansion in Bengal. Students, in our next class, I will tell you expansion of British rule in other parts of India. Till then, take care and have a nice day.